ये मेरा फेवरेट हॉबी है और मुझे ये बहुत पसंद है। ये मुझे हमेशा अच्छा फील कराता है जब भी मेरा दिन खराब होता है। जब भी मेरा दिन खराब होता है मैं बस बैठ जाता हूँ और अपनी फ्रस्ट्रेशन कागज पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक दिन मैं स्कूल से बाइक पे घर आ रहा था, तभी अचानक मैं बाइक से गिर गया और जोर से जमीन पे टकराया। मैंने ऊपर देखा और कबीर को मुझे देखकर ग्रिन करते हुए पाया। वो मेरे पास आया और मेरी शर्ट के आगे से पकड़कर उठा लिया। हे अयान, वो बोला। मैं उसकी सांस सूंघ सकता था, बदबू सड़ी हुई मछली जैसी थी। हाय, मैंने कहा, चेहरे पर जबरदस्ती नर्वस स्माइल लाते हुए। उसने मुझे नीचे फेंक दिया। तुम ऑलमोस्ट मुझे अपनी बाइक से कुचल देते, वो चिल्लाया। वो हाथ बांधकर मुझे घूरते हुए खड़ा था। मैंने माफी मांगी लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मेरी बाइक उठाई और सड़क पर फेंक दी। कुछ सेकंड्स बाद एक ट्रक आया और उसने मेरी बाइक को कुचल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया, अपनी अब पूरी तरह बर्बाद बाइक को देखता रहा और कबीर हंसता रहा। मैं भागकर घर गया, दरवाजा जोर से बंद किया और अपने रूम में खुद को बंद कर लिया। मैंने अपना सिर ड्राइंग डेस्क पर रख दिया। तभी मैंने ऊपर देखा, डेस्क पर एक पेन पड़ा हुआ था। वो मुझे जाना पहचाना नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे उठा लिया। मैंने बैकपैक से एक पेपर निकाला और बाइक की ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। पेन बहुत ही स्मूथ था और बिल्कुल भी स्मेयर नहीं हो रहा था। कुछ घंटों बाद दरवाजा खुला। मेरी माँ रूम में आई। हनी, रात के 10 बज रहे हैं, सो जाओ, उसने सख्त आवाज में कहा। कल स्कूल है। माँ, क्या आपने मुझे ये पेन खरीदा? मैंने पूछा। पेन ऊपर उठाकर दिखाते हुए वो मुस्कुराई और सिर हिला दिया और रूम से बाहर चली गई। मैंने उन्हें थैंक यू कहा, फिर बेड पर गिर गया और जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैं देर से उठा। डैम इट, मैंने मन ही मन कहा। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ और घर से बाहर भागा, लेकिन अचानक मैं रुक गया, शौक में हाफ गया। मेरे फ्रंट पोर्च पर एक पीली बाइक खड़ी थी। वो बिल्कुल मेरी पुरानी बाइक जैसी दिख रही थी। देर हो रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उस बाइक पर बैठकर स्कूल चला गया। कुछ मिनट्स में मैं स्कूल पहुंच गया और क्लास में जाकर बैठ गया। खुश था कि लेट नहीं हुआ। मैंने टाइम पास करने के लिए अपने नए पेन से ड्रॉ करना शुरू किया। तभी मेरा दोस्त रोहन मेरे पास आया। डूड, गेस व्हाट? वो ग्रिन करते हुए बोला। कबीर क्लाउन से डरता है। मैंने कबीर की तरफ देखा तो उसे क्लाउन से डर लगता है? मैंने कहा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने पेन उठाया और एक क्लाउन की ड्राइंग बना दी। ये उसे दे देना, मैंने रोहन से कहा। रोहन ने पेपर लिया, कबीर के पास गया और फोल्डेड पेपर उसे दे दिया। कबीर ने बिना देखे पेपर पॉकेट में डाल लिया। रोहन वापस आया, हम दोनों हंस पड़े। स्कूल के बाद कबीर घर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद किया। रूम में जाकर टीवी लाउड कर दिया। उसने पॉकेट में हाथ डाला और पेपर याद आया। उसने पेपर खोला, उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने पेपर मरोड़ कर फेंक दिया। तभी क्लोजेट का दरवाजा हिला। उसने आवाज कम की और क्लोजेट की तरफ देखा। स्टूपिड कैट, वो बुदबुदाया। फिर दरवाजा दोबारा हिला। वो उठा, क्लोजेट खोला। वहाँ एक क्लाउन खड़ा था, फटे कपड़े, नुकीले दांत और डरावनी मुस्कान। कबीर डर के मारे चिल्लाया, बेड पर सिकुड़ गया। उधर अयान के घर। डन, अयान बोला। पेपर पर वही क्लाउन बना था जो कबीर की क्लोजेट में छुपा था। अगर कबीर को पता होता कि अब वो स्कूल में कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और ना ही अयान की जिंदगी में कभी